विद्यार्थियों, मैं मूलचंद साहब आपको 10th क्लास की रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपको संतुलित समीकरण, बैलेंस समीकरण, अनबैलेंस समीकरण, असंतुलित समीकरण के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। अब इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? क्यों केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, इस प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार काइंड्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शंस। योगात्मक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके केवल एक ही पदार्थ या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से CO2 का निर्माण होता है। नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में या जल विद्युत अपघटन के द्वारा जब कोई पदार्थ गर्म करते हैं तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में आपस में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। नंबर 1, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, चूना और CO2 में टूट जाता है। जैसे CaO प्लस CO2, CaCO3 दो भागों में टूट जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगली विद्युत अपघटन। जब किसी रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन क्रिया भी कहते हैं। जैसे जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसमें प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश, जब रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के माध्यम से, जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और क्लोरीन में टूट जाता है। अभी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई अधिक क्रियाशील अणु अपने से कम क्रियाशील वाले अणु को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक हाइड्रोजन का स्थान हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने पर जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार से जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, इससे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ के आयनों का आदान प्रदान होता है। ये आयन सोडियम के स्थान पर जाएगा, सोडियम बेरियम के स्थान। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयनों के आदान प्रदान होने की क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की क्रिया होने पर बेरियम सोडियम को हटा करके बेरियम सल्फेट बन जाता है और ये आयन बेरियम सोडियम सल्फेट के स्थान पे आ जाता है और जो सोडियम आयन है वो बेरियम के स्थान पे आ जाता है। इस प्रकार से NaCl नमक बन जाता है।
तो आयनों के आदान प्रदान की क्रिया को द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। बेरियम सोडियम के स्थान पे आ गया और सोडियम बेरियम के स्थान पे आ जाता है, इसलिए उसे द्विविस्थापन क्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो ऑक्सीकरण क्रिया है। नेक्स्ट क्रिया अपचयन क्रिया, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। अपचयन रासायनिक क्रिया में इसमें ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन में कमी होती है। इस प्रकार की रासायनिक क्रिया को अपचयन क्रिया, रिडक्शन क्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन की क्रिया होती है तो उससे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है। इस प्रकार से ये आपकी अपचयन क्रिया है और इसमें हाइड्रोजन का योग हो जाता है। ऊष्माक्षेपीय क्रिया, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं। मीथेन और ऑक्सीजन की क्रिया होने से CO2 जल बनकर ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार से ऊष्माशोषीय क्रिया, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उसे ऊष्माशोषीय क्रिया कहते हैं। जैसे जल ऊष्मा को लेता है, इसलिए ऊष्माशोषीय क्रिया है। जल जब ऊष्मा ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्रिया, इस प्रकार से ऊष्माशोषी क्रिया है। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आपने अभी तक रासायनिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया और इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जिससे प्रत्येक चैप्टर आपका बोर्ड का तैयार हो जाए। जय हिंद, जय भारत।